इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। केनोपनिषत् द्वितीय मंत्र तक हुआ है। द्वितीय मंत्र का कुछ शेष अंश है, उसको बता करके आगे चलेंगे। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनः यद्वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्य अस्माल्लोकात् अमृता भवन्ति। यह द्वितीय मंत्र है केनोपनिषद का। यहाँ पर श्रोत्रादि अपना जो कर्ण कलाप है शरीर में, ये अपने शक्ति के अनुसार स्वयं ही कार्य करता है अथवा कोई दूसरा उसको उसके कार्य करने की शक्ति दे करके उसको प्रेरित करता है। अगर ऐसा कोई प्रेरक है तो वह कौन है, ये प्रश्न हुआ। उस प्रश्न का उत्तर यहाँ श्रोत्र से श्रोत्रम या इससे कहा गया है। यहाँ इन शब्दों को देखने पर श्रोत्र का श्रोत्र कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आ सकता है। फिर इसका अर्थ भाष्यकार ऐसा लगा रहे हैं, हम श्रोत्रेंद्रिय किसको कहते हैं? शृणोति अनेनेति श्रोत्रम, शब्द को सुनने का साधन जो इंद्रिय है उसको हम कहते हैं श्रोत्र। तो शब्द प्रत्यक्ष का कारणीभूत इंद्रिय, तो शब्द का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको करने की शक्ति उस इंद्रिय में है, इसीलिए उसको श्रोत्र ऐसा कहा गया है। श्रोत्र शब्द का अर्थ क्या है? तो शब्द श्रवण का साधन, शब्द श्रवण रूप कार्य करने की शक्ति रखने वाला, बस इतना उसका अर्थ रखेंगे। अब उस श्रोत्रेंद्रिय को, ये कौन है श्रोत्रेंद्रिय? तो हमारा कान है, कान से हम शब्द को सुनते हैं, तो ये कान ही है श्रोत्रेंद्रिय, श्रोत्र। अब इसको शब्द ग्रहण करने की जो शक्ति है, वो शक्ति उस प्रपंच कारणीभूत ब्रह्म जो है उसकी शक्ति है, ये अपनी शक्ति नहीं है। तो जगत कारण परमात्मा ने इस इंद्रिय को श्रोत्र ग्रहण करने की शक्ति दी है। अब ये शक्ति वास्तविक रूप में हम देखेंगे, मूल रूप में देखेंगे तो परमात्मा की शक्ति है। अब जिसको शब्द ग्रहण करने की शक्ति है उसको हम श्रोत्र शब्द से कहते हैं। तो ये जो श्रोत्रेंद्रिय है, अपना श्रोत्रेंद्रिय, उसको शब्द ग्रहण करने की शक्ति परमात्मा के पास से आई है और ये मूल रूप से ये परमात्मा की शक्ति है। तो हम अब परमात्मा को भी श्रोत्र कह सकते हैं। तो इस तरह श्रोत्र से श्रोत्रम, ये जो दूसरा श्रोत्र शब्द है, ये श्रोत्र शब्द परमात्मा का बोधक है, क्योंकि श्रोत्र को अपने कार्य करने की जो शक्ति है वो शक्ति मूल रूप से परमात्मा की है। इसलिए परमात्मा श्रोत्र को अपनी शक्ति दे करके कार्य कराने वाला श्रोत्र है। और इसी तरह हम मनसो मनहा, ये भी हम लगाएंगे। मन की शक्ति क्या है? मनन करने की शक्ति, संकल्प विकल्प क्या क्या उसका कार्य है, वो सब कार्य करने की शक्ति मन को है। अब ये शक्ति उसको कहां से आई? तो कहेंगे
परमात्मा ने ये शक्ति ली है, तो वो शक्ति मूल रूप से परमात्मा की है और वो शक्ति अभी परमात्मा की कृपा से इस अंतःकरण को मिली है। अब जिसको ये मनन शक्ति है उसी को हम मन कहेंगे। अब ये शक्ति अगर मूल रूप से परमात्मा का ही है तो परमात्मा भी मन शब्दवाच्य हो जाएगा। तो इस तरह देखेंगे मनसो मनः, इसी तरह वाचोह वाक्, प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षु, ये सब उपलक्षण है। यहाँ पर हमारे शरीर में जितने भी करण समूह है, लिंग शरीर में करण समूह और प्राण है, ये सब अपने अपने काम कर रहे हैं। तो अपने अपने काम करने की शक्ति परमात्मा से प्राप्त हुई है और वो उस शक्ति को हम ये इसका स्वाभाविक नहीं, परमात्मा की दी हुई शक्ति है, तो मूल रूप से वो शक्ति परमात्मा की है। इसलिए ये सभी शब्द, इन करणग्रामों के वाचक श्रोत्र, मन, वाक, चक्षु, सब शब्द, सभी शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयुक्त हुए। अब यहाँ पर यह प्रश्न होगा, आप परमात्मा ऐसा कहेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। परमेश्वर श्रोत्र का अपना श्रोत्र को उसके कार्य करने की शक्ति दे करके प्रेरणादायक, प्रेरणा करने वाला कौन देव है, ये प्रश्न किया। तो प्रश्न का उत्तर वह परमेश्वर है ऐसा हम दे सकते हैं। तो ऐसा परमेश्वर है ऐसा न दे करके श्रोत्र से श्रोत्रम इस तरह क्यों कहा? तो ये इसलिए कहा, श्रोत्र के साथ इस परमात्मा का, आत्मा कहेंगे, इस आत्मा का तादात्म्याध्यास होने से वह उससे पृथक नहीं दिख रहा है। यह आत्मा हम श्रोत्र के साथ उस श्रोत्र में तादात्म्यापन्न हो करके यह श्रोत्र बन गया है और मन के साथ तादात्म्यापन्न बन करके यह मन शब्द वाच्य हो रहा है। सब शक्ति इसी की है, लेकिन यह अपने श्रोत्रादि करणग्राम में तादात्म्याध्यास रखता है, तो इसलिए उसको दिखाने के लिए श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनः यही शब्द दिया। परमेश्वर इत्यादि शब्द इसलिए नहीं दिया, यहाँ उसका जो स्वरूप दिखाना है उपनिषद में वह परमेश्वर रूप नहीं है, परमेश्वर का रूप नहीं, क्योंकि वो एक औपाधिक रूप है। वह जीव परमेश्वर के रूप में अगर देखते हैं तो परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न हो जाता है। ये जो रूप है परमेश्वरीय, वह रूप जीव से परमेश्वर को अलग करके दिखाने वाला रूप स्वरूप है। तो इसलिए परमेश्वर के साथ जीवात्मा का अभेद हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा उपदेश हम नहीं करेंगे। जीव को जो परमेश्वरीय प्राप्त होगा, परमेश्वरी की प्राप्ति हो जाती है तो ये परमेश्वर बनेगा, ठीक है, लेकिन उसके पहले जीव को परमेश्वर के रूप में हम नहीं दिखा रहे। हम तो इतना ही कह रहे हैं, परमेश्वरीय जिस उपाधि के कारण बना है उसका औपाधिक स्वरूप को अलग करने के बाद जो स्वरूप बचेगा, वास्तविक स्वाभाविक स्वरूप, उस स्वरूप को यहाँ कहना है। और उस स्वरूप को कहने के लिए उसका दूसरा शब्द नहीं हो सकता है, क्योंकि वह निर्विशेष है। तो इसीलिए श्रोत्रादि के जो शब्द हैं अपने कार्यकरण शक्ति के कारण वाचक शब्द बने हैं, उन्हीं शब्दों से उस परमात्मा का यहाँ निर्देश किया गया है। तो इस तरह हम देखेंगे वो श्रोत्र का प्रेरक परमात्मा कहीं दूर रह करके श्रोत्र को प्रेरित करता है, ये बात नहीं। श्रोत्र में तादात्म्यापन्न हो करके श्रोत्र की भी आत्मा बन करके वह श्रोत्र को शक्ति देता है और प्रेरित करता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। क्योंकि श्रोत्र से इसको अलग करते हैं
तो ये उसका स्वरूप इतना यहाँ तक रखना चाहिए। श्रोत्र से, श्रोत्र रूप उपाधि से इसको पृथक किया जाए आत्मस्वरूप को, तो वह निर्विशेष आत्मस्वरूप होगा। वो इस तरह का निर्विशेष जो आत्मस्वरूप है उसको अपने स्वरूप से दिखाने के लिए श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनः ऐसा निर्देश यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसके आगे अतिमुच्य धीराः प्रेत्य अस्माल्लोकात् अमृताः भवन्ति। ये इस आत्मा को अलग करके जानने का फल है, ज्ञान का फल है। अतिमुच्य और प्रेत्य ऐसा यहाँ पर दो शब्द हैं। पहले व्याख्यान में भाष्यकार ने ऐसा कहा, अतिमुच्य श्रोत्रादि कर्ण कलाप में आत्मभाव को छोड़कर, ऐसा उसका अर्थ है। और प्रेत्य इसका अर्थ है अपने पुत्र मित्र कलत्रादि वर्ग जो है, बाह्य बंधु वर्ग इत्यादि, उसमें ममता का त्याग, यह है प्रेत्य, ऐसा अर्थ किया पहले। दूसरी व्याख्यान में यह कहा अतिमुच्य से ही यह भी मिल जाएगा। तो अतिमुच्य श्रोत्रादि में जब आत्मभाव का परित्याग होता है तब बाह्य पुत्र मित्र कलत्रादि में मम भाव वो भी नहीं रहता है, क्योंकि इसे जो यह जो अपना कार्य करण कलाप है संघात, इसमें आत्मभाव ही इससे संबंधित बाह्य जगत में ममत्व मम भाव उत्पन्न अध्यास का कारण होता है। और ये श्रोत्रादि में आत्मभाव अगर नहीं रहता है तो बाह्य जगत में मम भाव भी नहीं हो सकता है, इसलिए वो अर्थ सिद्ध हो जाता है। इसलिए प्रेत्य का अर्थ दूसरा भाष्यकार ये भी कहते हैं, प्रेत्य का इस शरीर को छोड़ करके, अस्मान् लोकात् प्रेत्य, इस लोक माने इस शरीर को छोड़ने के बाद, जब तक यह शरीर है तब तक वो जीवन मुक्त रूप में रहेंगे, और शरीर जब छूट जाता है तब अमृताः भवन्ति, वह विदेह कैवल्य प्राप्त करते हैं, ऐसा इसका अर्थ किया है। अब इसके आगे का मंत्र है उसको हम देखेंगे। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः न विद्मः न विजानीमः यथैतत् अनुशिष्यात्, अनुशिंस्यात् भी है पाठ, अन्यदेव तत् विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नः तद्व्याच चक्षिरे। न तत्र चक्षुः गच्छति, चक्षुः तत्र न गच्छति। तत्र मने श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनः, ऐसा जो एक स्वरूप बताया गया, उस स्वरूप में चक्षुरेंद्रिय जाता नहीं। जाने का मतलब उस विषय में चक्षुरेंद्रिय काम नहीं करता है। चक्षुरेंद्रिय का काम चाक्षुष प्रत्यक्ष कराना, प्रत्यक्ष ज्ञान कराना उसका काम है, लेकिन चक्षुरेंद्रिय इस आत्मा के विषय में चाक्षुष ज्ञान नहीं कर सकता है, नहीं करता है। इसी तरह वाक् तत्र न गच्छति, मनः तत्र न गच्छति। वाक् और मन ये दोनों विषय ज्ञान करने के लिए काम करते हैं। वाक् इंद्रिय से बोला गया जो शब्द है वो शब्द दूसरे को भी ज्ञान कराता है, तो ये बोधक है। मन भी उसी तरह का है, लेकिन ये वाक और मन ये दोनों इस आत्म स्वरूप बोधन में नहीं जाते, अर्थात सफल नहीं हो पाते। वाग इंद्रिय से उसका ये जो निर्विशेष स्वरूप है उसका बोधन हो नहीं पा रहा है, और मन भी निर्विशेष स्वरूप का चिंतन करने में अक्षम है, वो नहीं जाता है, नहीं काम करता है।
क्यों नहीं करता है? तो इसका सबका एक ही उत्तर है, क्योंकि वह इन सबों की आत्मा है। वह केवल इस शरीर की आत्मा है ये बात नहीं, अपने ये जो कार्यकरण संघात है, संपूर्ण कार्यकरण संघात का वह आत्मा है। और उसके जो कार्यकरण संघात जो भी काम कर रहे हैं वो उसके लिए कर रहे हैं, ये तो सही है, किंतु ये कर्ण कलाप बाह्य विषय में ही काम कर सकते हैं, आत्मा के विषय में नहीं। तो इसीलिए ये चक्षुरादि कर्ण कलाप आत्मा को दिखा नहीं पाते हैं। इसीलिए कहा न विद्वान, इस आत्म स्वरूप को हम नहीं जानते। यहाँ पर न विद्महा का अर्थ ऐसा लेना है, हम लोग ये जो आचार्य वो भी आत्मा को नहीं जानते, ऐसा अर्थ नहीं। अगर हम जानते हैं तो हम ज्ञाता बनते हैं, फिर आत्मा जिसको हम जानते हैं वह ज्ञेय बनेगा। ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न होते हैं। अब ज्ञाता का जो स्वरूप है वह ज्ञान का कर्म नहीं बन सकता है, इसीलिए वह ज्ञेय नहीं है। अतः उस आत्मा को हम नहीं जानते, उस आत्मा का ज्ञाता ऐसा हम किसी को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह ज्ञाता ही है, ज्ञेय नहीं। इसीलिए न विद्वाहा ऐसा। अब इसके आगे जब हम कारण गोचर किसी वस्तु को जानते हैं तब शिष्य को हम बता सकते हैं अमुक कारण से तुम इस वस्तु को जान सकते हो। तो जिस साधन से उस वस्तु को हम देखते हैं, जानते हैं, उस साधन का उपदेश करने पर शिष्य उस साधन का उपयोग करके उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो कर्ण गोचर है ही नहीं, जिस आत्म स्वरूप का इन कर्ण कलापों से ज्ञान नहीं हो सकता है, तो उसका उपदेश हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं? हम क्या कहेंगे उसके पास, ऐसा करो तो तुमको वो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा? इस साधन को दिखाएंगे। इसलिए न विजानीमः यथैतत् अनुशिमुष्या, किसी भी शिष्य को इस आत्मा के स्वरूप के बारे में उपदेश करना, उपदेश करके सिखाना, ये भी हम नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि अब किसी भी कर्ण का यह गोचर नहीं है। तो उपदेश अगर होता है तो ऐसा ही करना पड़ेगा, यह आत्मा किसी कर्ण का गोचर होता नहीं। सभी कर्णों से जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है उसका ज्ञाता है, लेकिन ज्ञेय होता नहीं, इसलिए यह किसी कर्ण का गोचर नहीं, ऐसा ही उपदेश किया जा सकता। अब आगे का भाग है अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अहि। इसका ऐसा भाष्यकार ने अवतारिका दी है, अब उपदेश बिल्कुल नहीं हो सकता है ऐसा कहते हैं तो ये शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, अत्यंतमेव उपदेश प्रकार प्रत्याख्यान हो जाएगा, उपदेश करने का कोई तरीका ही नहीं है। अब तो इसके कहने की भी जरूरत नहीं, इससे कुछ लाभ नहीं होगा, पूरा शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। तब कहते हैं एक उपदेश का प्रकार है जो समझा सकता है, शिष्य के प्रति उसको समझने का मार्ग दिखा सकता है। वो क्या उपदेश है? यह संप्रदाय सिद्ध उपदेश है। क्या उपदेश है? बोल रहे हैं इति शुश्रुमा पूर्वेशाम ये नहा तद व्याचचिक्षते। इस आत्मस्वरूप को उपदेश के द्वारा हमें सिखाने वाले गुरुजन व्याख्यान करने व्याचचक्षरे, इस आत्मस्वरूप की व्याख्या करके सिखाने वाले वो गुरुजन क्या कहते हैं, उनका वचन क्या है? अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अहि। विदित और अविदित, विदित का अर्थ ज्ञात और अविदित का अर्थ अज्ञात।
जितने भी पदार्थ विदित हैं और उससे भिन्न अविदित जो भी है, इन दोनों से अलग है वह, ऐसा उपदेश किया जाता है। अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात्। अच्छा, विदितात् अविदितात् कहने से क्या मिलता है? विदित हम किसको कहते हैं? विदित माने ज्ञात, जिसको हम प्रमाण से जान लिए हैं, वह होता है विदित। विदित वस्तु प्रमाण से जब ज्ञात होता है तो वो क्या वस्तु होता है हम देख सकेंगे। अभी तक प्रपंच में जितने भी पदार्थ विदित हैं वो सभी विदित प्रपंचांतर्गत कार्य रूप है। सब हमें विदित है, ये बात कहने की आवश्यकता नहीं। प्रपंच के अंतर्गत जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों में कुछ पदार्थ किसी के एक ज्ञाता को विदित हैं, कुछ किसी दूसरे को विदित हैं। इस तरह देखा जाए तो समग्र प्रपंचांतर्गत वस्तु विदित ही है। इसमें कोई भी ऐसा वस्तु नहीं जो अविदित विदित नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। है प्रपंच कार्य में, इस कार्य प्रपंच में है, लेकिन विदित नहीं, ऐसा हम किसी वस्तु को नहीं दिखा सकते। अब विदित शब्द से यह प्रपंच पूरा आ जाता है। अब ये कह रहे हैं विदितात् अन्यत्। यहाँ पर ये जो उपदेश्य वस्तु है वो वस्तु इस विदित कार्य प्रपंच से अलग है, भिन्न है। और हम कार्य को देख रहे हैं, कार्य का जो कारण है वो अव्याकृत कहते हैं उसको, सर्व कार्य कारण, वो तो हमारे लिए अज्ञात है, अविदित। हम यहाँ जिस वस्तु का उपदेश देना चाह रहे हैं तो वह वस्तु उस अव्याकृत से भी परे है, उससे भी भिन्न है। कार्य प्रपंच से भी वो अलग है, कारण से भी वह अलग ही है। ऐसा ही आत्मस्वरूप यहाँ विवक्षित आत्मस्वरूप है उपनिषद को। तो इसलिए ये दिखाया, देखो विदित और अविदित दोनों से अलग है वह। यहाँ ऐसे कहने से क्या लाभ है? जो ज्ञाता है वही आत्मस्वरूप है, ऐसा हम कह सकते हैं ना। सीधा ऐसा उत्तर न दे करके विदित से अन्य है, अविदित से अन्य है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो भाष्यकार यहाँ यह निकाल रहे हैं, इन दोनों का आशय, इन दोनों विशेषणों का आशय निकाल रहे हैं। विदित कहने से विदित से अन्य है तो वह हेय नहीं है, ये मालूम पड़ता है। और अविदित से अन्य है, इससे उपादेय भी नहीं है। हम जिस वस्तु को हम देखते हैं वो मुमुक्षु देखेगा, ये सब हमें विदित हो गया, अब ये नहीं चाहिए, छोड़ो। तो वो जो विदित है उसको हेय के रूप में देखेगा। और ये जो आत्मा का स्वरूप है वह हेय नहीं है। और जो अविदित है उसको जानने की इच्छा करता है मुमुक्षु। क्यों उसको जानना चाहता है? क्योंकि वह उपादेय है। जब तक वह अविदित है तब तक उसको जानने की इच्छा होती है, तो वो समझेगा यह हमारे लिए उपादेय है। लेकिन अविदित से भिन्न है तो इसका अर्थ वह उपादेय भी नहीं, हेय और उपादेय दोनों नहीं। इसको हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। अब विदित अविदित ये सब एक ज्ञाता के प्रति होता है। तो हम अपने को ज्ञाता के रूप में रख करके देख सकते हैं, इस प्रपंच में हमारे लिए अनेक वस्तु विदित हैं और उसको छोड़ करके बाकी सब अविदित है। अब पूरा प्रपंच हमें
ज्ञात हो गया है। कैसा ज्ञात हुआ है? कुछ विदित रूप में ज्ञात हुआ है और कुछ अज्ञात रूप में ज्ञात हो गया है। बाकी सब अज्ञात रूप से ज्ञात है। ये किसके प्रति यह ज्ञात और अज्ञात है ये कहना पड़ेगा ना। तो जो जिस ज्ञाता के प्रति हम ऐसा नहीं कह सकते हैं प्रपंच में कोई भी वस्तु विदित अथवा अविदित है ही है, ऐसा नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि किसी ज्ञाता के प्रति वह विदित हो सकता है, दूसरे के लिए अविदित भी हो सकता है। तो इसलिए एक ज्ञाता को लेख करके अगर देखते हैं तो विदित अविदित ऐसा किसी को भी हम नहीं कह सकते हैं। एक सब 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 पूरा जगत विदित है अथवा अविदित है, ये दोनों गलत है। तो इसलिए ऐसा हम कहेंगे, एक ज्ञाता को लेंगे और उसका विदित और अविदित ऐसा दो प्रपंच में विभाग करके विदित और अविदित दोनों का जो ज्ञाता है वही है विदितात् अन्य अविदितात् अन्य। उसका जो वास्तविक स्वरूप है वही विदित और अविदित से पृथक भूत स्वरूप है, ऐसा हम समझेंगे। भाष्यकार ने ऐसा कहा है, एक ज्ञाता को न लेकर के संसार में जितने भी ज्ञाता है सबको लेकर के प्रपंच में जो भी जितने कार्य हैं वो सब ज्ञात है। तो ये सब कुछ ज्ञात विदित में आ गया और विदित से अन्य है यह आत्मस्वरूप। तो इसका अर्थ हुआ वह व्याकृत कार्य से भिन्न है। और कार्य ही तो ज्ञात होता है, कारण ज्ञात नहीं होता है। किसी भी जीवात्मा ने उस कारण को नहीं देखा होगा, उसको ज्ञात नहीं है, अव्याकृत ज्ञात नहीं हो सकता है। तो अविदित शब्द से हम उस कारण को लेंगे जिसको हम अव्याकृत कह रहे हैं। अव्याकृत अवस्था, ये कार्य उत्पन्न होने के पूर्व उसकी जो अवस्था रही वही अव्याकृत अवस्था है, उसको लेंगे। उस अव्याकृत अवस्था से भी यह अलग है। तो इसका अर्थ है यह आत्मस्वरूप कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है। इसको हम औपाधिक रूप से कारण बनाते हैं, ऐसा समझते हैं, औपाधिक रूप से कार्य भी समझते हैं। तो अगर उपाधि को हटा दिया जाता है तो इसका वास्तविक स्वरूप जो है वही उसका स्वाभाविक स्वरूप समझने लायक है, यहाँ उपदेश्य है, यहाँ विवक्षित स्वरूप वही है। तो इस तरह आत्मा ब्रह्मा, इसको दिखाने के लिए अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, अविदित से भी ऊपर है। एक यह भी विषय यहाँ सूचित करते हैं, जिसको यह सब विदित है, जिसको अविदित है, वह जो आत्मा वो विदित भी नहीं अविदित भी नहीं। ऐसा कहते समय उसका जो औपाधिक रूप है उसको हम विदिताद अन्यत ऐसा नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वह विदित हो जाता है उसका औपाधिक स्वरूप। उपाधि से अलग करके जो शुद्ध स्वरूप है उसी को हम विदिताद अन्यत और अविदिताद अन्यत ऐसा कह रहे हैं। केवल ज्ञाता ऐसा लेकर के इसको हम ज्ञाता, अपने को ज्ञाता समझ रहे हैं, तो वो जो ज्ञाता है उसको हम उसी रूप से विदिताद अन्यत अविदिताद अन्यत ऐसा नहीं कह रहे हैं। ऐसी विवक्षा यहाँ पर नहीं है, किंतु उसका औपाधिक रूप सब हटा करके उसका जो स्वाभाविक रूप है उसको कहा गया है विदिताद अन्यत अविदिताद अन्यत। इसका विवेचन और आगे होगा। तो ये यहाँ इसका इस मंत्र का अर्थ हो गया। तो इसके बाद आगे का पाठ आगे कहेंगे। ओम